नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में शुमार आतिशी मार लेना का संकट बहुत बढ़ गया है और उसकी दो तीन वजह है। एक तो ये कि ईडी के रडार पर आतिशी मार लेना आ गई है। उसमें एक मसला तो दिल्ली के शराब घोटाले का ही है और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड का है। आपको ख्याल होगा कि दिल्ली जल बोर्ड वाले मसले में भी एक चार्जशीट दाखिल हुई है और अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया था पूछताछ के लिए। ईडी ने सम्मन किया था। ये तब की बात है जब केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब ये जो दिल्ली जल बोर्ड है वो आप कहें कि अब आता है आतिशी मार लेना के मातहत, तो स्वाभाविक है कि यहाँ जिस तरह से ईडी की गतिविधियां चल रही हैं वो आतिशी मार लेना के लिए भारी संकट का संकेत दे रही हैं, क्योंकि ये जो मामले की जांच पड़ताल हो रही है जिसमें ईडी का ये कहना है कि गड़बड़ी हुई है, उसमें दरअसल पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में भी गया है, यानी चंदा। तो सवाल ये उठता है कि जो ठेका वगैरह दिया गया वो क्या इस आधार पर दिया गया कि इसमें वसूली होगी और फिर पार्टी फंड में पैसा जाएगा, और अगर ऐसा है तो क्या इसकी जानकारी आतिशी मार लेना को नहीं थी? वो तो मंत्री हैं। एक बात। दूसरा मसला इसी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ है। आपको ख्याल होगा कि आतिशी मार लेना बार बार इस बात का दावा करती रही कि देखिए जो अधिकारी हैं वो फंड जारी नहीं कर रहे हैं। तो इस बाबत ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वित्त सचिव हैं उनसे पूरा ब्यौरा मांगा था दिल्ली सरकार के। अब उस ब्यौरे में ये बात निकल कर आई है कि 28,000 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका कोई खाता ही मेंटेन नहीं किया गया, यानी खाते से 28,000 करोड़ रुपए गायब है। तो साहब वो गए कहाँ? तो बताया जा रहा है कि वो जो है सब्सिडी दे दी गई, वसूला ही नहीं गया, बावजूद इसके कि दिल्ली जल बोर्ड का खर्चा बढ़ता गया, लेकिन उसके बरक्स जिस तरह से राजस्व की उगाही होनी थी वो उगाही नहीं हुई। अब ऐसी स्थिति में जब दिल्ली जल बोर्ड का 28,000 करोड़ रुपए खाते से गायब है, 72-73 हजार करोड़ रुपए का कर्ज आप एक तरह से कहें कि दिल्ली जल बोर्ड पर लद गया है, तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि जब तक पूरा ब्यौरा नहीं आएगा तब तक फंड कैसे रिलीज किया जाएगा। लेकिन ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की सरकार में जो आला मंत्री हैं, जिनके पास ढेर सारे विभाग हैं और कई आप ये कहें कि विभाग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो मंत्री हैं। तो आज के दौर में तकरीबन 13 से 14 मंत्रालय जो है वो आतिशी मार लेना देखती है। अब जो इतना हैवी वेट मिनिस्टर हो, उस बड़ी चीज़ ये है कि हैवी वेट मिनिस्टर भी हैं और जो फिनांस वगैरह वो सब इनके पास है, इनके पास सब है, लेकिन ये ब्यौरा नहीं जुटा पा रही। आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ कि ये जब सौरभ भारद्वाज के पास जल विभाग था, यानी तब वो जब जल मंत्री हुआ करते थे, उस समय दिल्ली जल बोर्ड को फिनांस डिपार्टमेंट ने एक दिल्ली जल बोर्ड से खाका मांगा था कि बताइए आपका ये खर्चा वगैरह कहाँ गया है। अब वही बात जो है जब इनके पास विभाग चला आया तो कुछ उसी तरह का सवाल अब तो खुद इनके सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये न सिर्फ जल विभाग की मंत्री हैं बल्कि फिनांस की भी मंत्री हैं। तो कायदे से ये सवाल तो इनके सामने खड़ा होता है, मगर आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि साहब फंड जारी नहीं हो रहा है। अब फंड जारी नहीं हो रहा है तो इन्होंने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और वहाँ राजनीति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए और मामला जो है उल्टा पुल्टा पड़ गया और पता चला कि 28,000 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के खाते से नदारद है, कहाँ है पता ही नहीं है। अब ये जो बात खुली तो जाहिर सी चीज है कि मंत्री कौन है? आतिशी है। और वैसे अगर आप देखें ये इस विभाग को, तो ये विभाग आतिशी के पास रहा, उसके बाद में आप देखिए उससे पहले सौरभ भारद्वाज के पास रहा, फिर इनके कई
आला मंत्री जिसमें से 2 तो फिलहाल तिहाड़ में है, उनके पास भी रहा। इसमें राघव चड्ढा की भी अभी अपनी भूमिका रही। इसमें यानी दिल्ली जल बोर्ड में विभव कुमार की भी अपनी भूमिका रही, अरविंद केजरीवाल की भी अपनी भूमिका रही। तो इस लिहाज से ये जो दिल्ली जल बोर्ड का मसला है, ये मसला इन लोगों के गले की हड्डी बन गया है। यही वजह है कि जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ मालूम चढ़ा कि साहब 28,000 करोड़ रुपए कहाँ नदारद हो गए, तो सबके माथे पर सिकन आ गई है। क्योंकि अभी तक तो ये लोग दिल्ली का जो शराब घोटाला है उसी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना चल रहा था, लेकिन उस ताने बाने के बीच जब 28,000 करोड़ रुपए पता चलता है कि खाते से ही गायब है, तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि चुनाव परसेप्शन पर लड़े जाते हैं और उस परसेप्शन की लड़ाई में जब ये बात निकल कर आती है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, जो दिल्ली के शराब घोटाले में आरोप है कि ब्राइब लिया गया, यहां तो 28,000 करोड़ रुपए ही खाते में नहीं मिल रहे हैं, ये कहां गए, किसने डकार लिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये जो आप ये कहें कि इतनी बड़ी धनराशि है और 73,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसके एवज में राजनीति की जा रही है और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ये तमाम सवाल अब आम आदमी पार्टी के अगुआ के सामने भी खड़े हैं और फिलहाल जो जल मंत्री हैं उनके सामने भी खड़े हैं। और आप देखिए, ये अकेला मसला नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा कि यमुना की सफाई को लेकर भी मुझे लग रहा है कि साल भर पहले खबर हुई थी कि साहब जो है 5,000 करोड़ रुपए आते हैं और वो सब नदारद हो जाते हैं, लेकिन दिल्ली में यमुना को आप देखिए तो वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। जबकि हर चुनाव में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो यमुना को साफ कर दूंगा, पता चलता है कि पैसा भी गया और यमुना जस की तस बनी रही। वो जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूं, और इसीलिए ये जो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं वो अरविंद केजरीवाल सरकार का संकट बढ़ा रही हैं। भाजपा इसको घोटाले का एक तरह से कहें कि इस पर आरोप लगा रही है कि साहब ये 28,400 करोड़ रुपए गए कहाँ जो मिले दिल्ली जल बोर्ड को। एक और दूसरा उनका कहना है कि साहब आप ऑडिट से क्यों भाग रहे हैं, 2016 से अभी तक कोई ऑडिट ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप कहें कि भाजपा एक अभियान चला रही है इनके खिलाफ। और दूसरा, चूंकि भाजपा वहाँ विपक्ष में है दिल्ली में, तो जाहिर सी बात है तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं वो उठेंगे ही और अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार कटघरे में आएगी। इसी दरमियान एक और चीज़ आई कि आपको ख्याल होगा कि आतिशी मार लेना हो, आम आदमी पार्टी पूरा इनका जो कुनबा है वो इस बात का आरोप लगाता रहा कि एलजी सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, एलजी ये ख़त्म कर देंगे। उसको लेकर एलजी ने जो आज बयान जारी किया है वो दरअसल बड़ा है और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये लोग भ्रामक प्रचार करते हैं। वो क्या कह रहे हैं, बिजली पानी बस सब्सिडी पर दिल्ली के एलजी का बड़ा बयान, बोले किसी के जेल जाने से जो सब्सिडी है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मंत्री जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने साफ किया, यानी उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने, कि कानून की उचित प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से दिल्ली को मिल रही बिजली पानी और बस सब्सिडी या बस यात्रा सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों के सब्सिडी को लेकर दिए जा रहे बयान पर उपराज्यपाल ने के कार्यालय ने बयान जारी किया और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो तमाम सब्सिडी वगैरह है, ये दरअसल ये सब ये तमाम चीज़ें जो है वो बजट का हिस्सा है। ये योजनाएं केंद्र सरकार और उपराज्यपाल द्वारा पास किए जाने वाले बजट का हिस्सा है। इनका किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। एक विशेष राजनीतिक दल के सदस्य और उसके मंत्री भ्रम पैदा करने के लिए साफ तौर से जानबूझकर झूठे बयान दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मामला बड़ा पेचीदा हो चला है।
खास तौर से दिल्ली जल बोर्ड वाला, तो मामला ऐसा लग रहा है कि अब इनके गले की हड्डी बड़ा बनेगा और उसमें आतिशी का भी संकट बढ़ेगा और अरविंद केजरीवाल का तो बढ़ा हुआ ही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।